रूस यूक्रेन जंग हुई तो दुनिया ने भारत का नया अंदाज देखा कि भारत अपने मित्र देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जिस तरह से भारत ने रूबल में रूस के साथ व्यापार करने पर सहमति जताई, वो एक तो डॉलर की कमर तोड़ दिया और दूसरा दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने एक नया विकल्प पेश किया कि व्यापार के लिए डॉलर जरूरी नहीं है, कोई दूसरी करेंसी भी चल सकती है। और अब भारत के इस विकल्प के साथ खड़ा हो गया है ईरान। लेकिन सवाल यह है कि क्या शंघाई सहयोग संगठन में ईरान का भारत के साथ खड़ा होना डॉलर में व्यापार करने वाले पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी है? और क्या कहा ईरान ने नई करेंसी को लेकर, व्यापार करने को लेकर, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। ईरान ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सामने एक नई मुद्रा तैयार करने का प्रस्ताव रखा। ईरान ने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों को उसी प्रस्तावित मुद्रा के जरिए आपस में कारोबार करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री मेहदी सफारी ने एक प्रस्ताव एससीओ को भेजा और कहा कि नई मुद्रा के चलन से यूरेशिया क्षेत्र के देशों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही अपनी मुद्रा होने पर ये देश पश्चिमी प्रतिबंधों के असर से भी खुद बचा सकेंगे। पश्चिमी देशों की तरफ से विभिन्न देशों पर लगाए गए प्रतिबंध गैर कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बीते 26 मई को एससीओ की 17वीं फोरम बैठक हुई है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से, जिसकी अध्यक्षता भारत का मित्र देश रूस कर रहा था। इसमें एससीओ देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक एवं मानवीय संबंध के क्षेत्रों में अधिक गहरे रिश्ते बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। चीन और रूस समेत एससीओ के कई सदस्य देशों के खिलाफ पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। समझा जाता है कि इसी कारण से इन देशों में डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी मुद्रा तैयार करने का विचार आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस और भारत के बीच आपसी मुद्रा में कारोबार में बीते 3 महीने में भारी बढ़ोतरी हुई है और इसका दावा खुद अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने किया है, जिसके मुताबिक बीते 3 महीने में भारत और रूस के बीच रूबल और रुपयों में व्यापार में वृद्धि हुई है। खैर, एससीओ में भारत के इशारे पर ईरान के इस प्रस्ताव पर अगर सहमति बनती है तो उसे अमेरिकी वर्चस्व वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जाएगा। अभी दुनिया में ज्यादातर कारोबार अमेरिकी डॉलर के जरिए होता है, हालांकि डॉलर के इस्तेमाल में धीरे धीरे कमी आ रही है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? जरूर कमेंट करके बोलें। जय हिंद।